हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 25 जून 2022 दिन है हफ्ते का। लंदन का मौसम गर्म है और गर्मी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास भी गर्मा गर्म खबरें हैं। एक इतनी बड़ी खबर है कि जिसको सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। ये खबर मैं आपको बर्मिंघम से, जो कि बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है, और वहाँ से ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के चीफ न्यूट्रल से है। चीफ न्यूट्रल का भाई बाजवा PIA का मैनेजर बर्मिंघम में क्या गुल खिला रहा है और चीफ न्यूट्रल के पैसों से कहां कहां प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, ये खबर मैं आज आपके सामने ब्रेक करने वाला हूं। और इस खबर में इस हद तक सदाकत है कि इसकी तरदीद आना मुमकिन ना हो। नाज़रीन, बर्मिंघम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है, जहां पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद जो है वो आबाद है। ख़ास तौर पर इसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर का शहर है, वहाँ के लोग एक बड़ी तादाद में बर्मिंघम शहर में आबाद है। बर्मिंघम के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। और इसी इलाके में जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है इंग्लिश फिल्मों का, उसने भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। शायद उसका नाम टॉम क्रूज है। उसने भी इसी इलाके में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन आज मैं जिन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आगाह करने जा रहा हूँ, उनका ताल्लुक भी एक ऐसे अदाकार से है कि जिसने पाकिस्तान की फौज के पर्दे के पीछे अपने आप को छुपा रखा है और अदाकारी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए हैं कि जिनको सुनकर और देखकर हम भी एक मर्तबा ये यकीन करने पर मजबूर हो गए थे कि जिन लोगों के नाम ये बड़ा अदाकार लेता है, यानी मोहसिन दावड़ और अली वजीर वगैरह, वो वाकई ही गद्दार होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो तो इनकी नज़र में, हो सकता है कि हम अब भी उनको पाकिस्तान दुश्मन ही समझते हों, क्योंकि उन्होंने माजी में जो इक़दाम किए थे वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थे। लेकिन इनकी नज़र में, न्यूट्रल की नज़र में, अचानक वो पारसा बन चुके हैं और बड़े बड़े जो उनको जो है ओहदे दिए जा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि चीफ न्यूट्रल अदाकार भी बहुत बड़ा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्मिंघम में दुनिया के बड़े अदाकार टॉम क्रूज ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, तो इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके बारे में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि इन प्रॉपर्टीज का तल्लुक भी पाकिस्तान के बड़े अदाकार यानी चीफ न्यूट्रल के साथ है। और चीफ न्यूट्रल के पैसे से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब इतने इतने बड़े जो फ्लैट्स हैं, आलीशान फ्लैट्स, क्रिकेट स्टेडियम बर्मिंघम का अपजॉस्टन जिसको कहते हैं इलाके को, वहाँ पर ये बड़ी प्रॉपर्टी 4 आलीशान फ्लैट खरीदे गए हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका फ्रंट मैन इसी बर्मिंघम सिटी का जो इलाका है पेलहम, वहाँ पर एक ऐसा ट्रैवल एजेंट है जो इनका प्रॉपर्टीज का फ्रंट मैन है। लेकिन इसके पीछे कौन है, क्या आप ये भी जानते हैं कि चीफ न्यूट्रल का भाई जो है वो बर्मिंघम में PIA का हेड है और PIA के जरिए जो पाकिस्तानी मसनूआत खास तौर पर आम आ रहे हैं, आमों की पेटियों में क्या क्या चीज़ें छुपा कर लाई जा रही हैं और उसका बेनिफिट यही मिस्टर बाजवा जो है वो किस तरीके से उठा रहे हैं और कहां कहां दौलत मुंतकिल की जा रही है, ये बड़ी खबरें हैं जो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। तस्दीए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि न्यूट्रल जो है वो बेबस हो गए हैं, हुकूमत अब बस जाने वाली है। लेकिन मेरा तज्जिया इन सब तज्जियों से बरक्स है। मुझे यूँ लग रहा है कि ये गंद खेलने वाले न्यूट्रल बहुत बड़ा गंद खेलेंगे, बड़ी बड़ी वारदातें डालेंगे और इन्होंने इसीलिए इन वारदातों की पर्दापोशी के लिए एक ऐसे क्रिमिनल बंदे को, एक ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग में जो मुलज़म है जो, उसको इन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया और उसके बेटे को वज़ीर आला पंजाब, जो कि पंजाब
सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ का वज़ीर आला बना दिया है। इसके साथ साथ मजीद जो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड लोग हैं, जो आप एक प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल उस प्रोग्राम के जो एंकर हैं वो भी लंदन में मौजूद हैं, ब्रदर अली रजा साहब, तो वो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड लोग जो हैं उनको बड़े बड़े ओहदों पर लगा दिया गया है। और यही खबरें जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में बड़ी खबरें बन जाएंगी कि प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ खरीदी गई हैं। अभी मैंने ये प्रोग्राम भी बना रखा है कि मैं आने वाले दिनों में बेल्जियम जाऊँगा और बेल्जियम से भी आपको बड़ी बड़ी खबरें दूंगा, किसके नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, कौन उसके पीछे है, कौन उसका फ्रंट मैन है, उनके नाम आपको बताऊंगा। और जिनके नामों से ये प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं उनके अपने जरिए आमदन क्या है, क्या वाकई वो बड़े अमीर तरीन आदमी हैं कि बर्मिंघम में 4 आलीशान फ्लैट्स एडजस्टन के इलाके में खरीदे गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि बेल्जियम में, नाज़रीन आज तक आप इस बात का भी पता नहीं चला सके कि पाकिस्तान की फौज के एक साबिक सरबराह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जजीरों पर किस तरह मन मौजियाँ कर रहे हैं और क्या क्या गुलछड़े उड़ा रहे हैं और उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी तरह ये भी एक मुम्मा बना रहेगा किसकी कहाँ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ये सब लोग जो हैं ये अपने नाम से नहीं खरीदते, ये किसी ना किसी फ्रंट मैन के नाम से ये प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। और जैसा कि जिस प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको इस व्लॉग में बता रहा हूँ, 4 आलीशान फ्लैट बर्मिंघम जो कि बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है और जिसको आजकल बरतानिया का यूरोपियन कैपिटल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट है और बड़े बड़े कारोबार जो है वो बर्मिंघम में मुंतकिल हो चुके हैं। प्रॉपर्टीज की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इस शहर के बहुत ही महंगे तरीन इलाके में 4 आलीशान अपार्टमेंट्स खरीदे गए हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि बर्मिंघम के रहने वाले लोग जरूर जानते होंगे कि पेलहम का एक इलाका है जो आलमरा रोड जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंट है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरे सबूत और पूरी तहकीक के बाद आपको उस ट्रैवल एजेंसी के सामने से प्रोग्राम करके बताएंगे कि इसने किसके नाम अपने नाम से ये जो फ्लैट्स खरीदे हैं ये किसके पैसों से खरीदे गए हैं और उसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौज के साथ क्या है। असल मामला तो लोग ये समझते हैं कि हम जब व्लॉग करते हैं तो हम कोई हम तो फौज के बहुत बड़े जो है वो हामी हैं। और ये दीवार किसने बनाई है, आवाम और फौज के दरमियान में ये जो दीवार खड़ी की जा रही है, ये जो नफरत पैदा की जा रही है, ये आप खुद सोचिए कि ये कौन कर रहा है। ये वही कर रहे हैं जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को प्रिजनर वैन जो है उसको मूव करने का इशारा दिया और मूव करवा दी गई, अदालतें खोली गई और उसके बाद एक ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया कि जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और अगर ऐसा शख्स बरतानिया में मौजूद होता तो अब तक कई बार जेल की सलाखों के पीछे जा चुका होता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी किया गया कि पाकिस्तान की अवाम के हकूक पर डाका डालने के लिए 20 लोटे तैयार किए गए और उन लोटों को अब अगले आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जितवाने की भी तैयारी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है वो 20 लोटे अपने हलकों में तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अपने हलकों में तो जाते हैं तो उनको लोग लोटा लोटा चोर चोर की आवाज़ें अपने भाइयों भतीजों के जरिए मुहिम चला रहे हैं और पुलिस के जरिए। और वो जो मैंने कल आपको अपने प्रोग्राम में बताया था ब्रिगेडियर राशन, उसके जरिए ये मुहिम चलाई जा रही है और लोटों को जिताने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है, ये सब में मैंने आपको खबर सबसे पहले दी। ये सब कुछ बैरून मुल्क अपनी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए और पापा जॉन्स जैसे मनसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज के ये बदनुमा जर्नैल जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की फौज पर एक दाग बनते जा रहे हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर इनकी कहानियां आ चुकी हैं, लेकिन ये इतने ढीठ हैं कि ना तो इस्तीफा देने की तरफ जाते हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि इनसे इस्तीफे के साथ साथ इनके कोर्ट मार्शल भी होंगे। प्रॉपर्टियां जैसा कि मैंने आपको बताया कि खरीदी गई हैं। बेल्जियम में भी कहा जा रहा है कि एक फार्म हाउस तैयार किया जा रहा है, उस फार्म हाउस से भी आपको बड़ी बड़ी खबरें बड़ी बड़ी इतलात दूंगा। लेकिन ये सारी इतलात उस वक्त जो है कारामद साबित होगी जब आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। हमने वो आवाज़ उठा रखी है, हमने वो बेड़ा उठा रखा है, सर पे कफन बांध के लोगों के धमकी अमेज टेलीफोन कॉल सुनने के बावजूद हम आपको सच बता रहे हैं। आपको भी हमारा साथ देना होगा और यही जो कहानी मैं आपको बड़ी
जो वसूख के साथ बता रहा हूँ कि बर्मिंघम के कीमती तरीन इलाके में किसके नाम पर चीफ न्यूट्रल के किस फ्रंटमैन ने, और ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी खबर ये भी है कि इसी चीफ न्यूट्रल का भाई जो PIA में यहाँ पर बर्मिंघम में काम करता है, उसके भी कई ऐसे ग्रोहों के साथ राब्ते हैं कि जो बड़े बड़े पैमाने पर ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे रहे हैं जो मुल्क और कौम की बदनामी का भी बायस है। लेकिन इनको क्या, ये तो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो आम आ रहे हैं, आमों की पेटियों के अंदर जो सिगरेट के पैकेट्स आ रहे हैं गोल्ड लीफ के, उसके बारे में आपको बड़ी कहानी बताऊंगा कि वो कौन मंगवा रहा है और उसका क्या ताल्लुक है उस मंगवाने वाले का चीफ न्यूट्रल के साथ, और वो पैसा कहां से कहां सर्कुलेट हो रहा है, और वो स्मगलिंग का पैसा जो है उससे कहां कहां जायदादें बनाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे होशरुबा। अब आप इलेक्शन की, कब इलेक्शन होगा नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इन बातों से आगे चले, आगे आपको नजर आएगा कि करप्शन के बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। सियासतदानों ने क्या करप्शन की होगी जो इसके दर पर्दा जो वो लोग जो पाकिस्तान की चौकीदारी के मुहाफिज होने के जिनकी जिम्मेदारी थी, वो लोग ये करप्शन के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। ये कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। अब ये कहानियां कि कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा, ये एक अलग बात रह गई है, ये एक अलग दास्तान रह गई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सारा खेल खेला क्यों जा रहा है, दौलत कहाँ कहाँ ठिकाने लगाई जा रही है। और हमारी जो वजीर खारजा जो है वो जिनको आमतौर पे ना तो मैं नहीं समझता मर्द हैं या औरत है, मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में तो वो मर्द ही नजर आते हैं। लेकिन आमतौर पर उनको ये कहा जाता है कि उनके कुछ मामला जरा मशकूक भी हैं, वो भी एक कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनकी वालदा की, उनके वालिद की दौलत है, वहाँ वहाँ दौरे करके अपने वजारत खारजा का करमदान उसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के सफारत खानों को इस्तेमाल करके उसको टकाने लगा रहे हैं, नुकड़े लगा रहे हैं, और प्रॉपर्टियाँ कहाँ बन रही हैं। ये आने वाले दिनों में बड़ी खबरें होंगी। सियासत होती रहेगी, सियासत पाकिस्तान की जो है वो गर्मा गर्म चलती रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन होगा, उसके बाद कहीं जाके इलेक्शन होगा, और मेरा तज़किया तो ये कहता है कि इलेक्शन अब अगले साल ही जाकर होगा, क्योंकि इस क्रिमिनल हुकूमत को लाने का जो मकसद है वो ये है कि अपने अपने जो दौलत है, अपने अपने जो खजाने हैं, उनको कहीं नुकड़े लगाया जाए, उनको कोई महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, और जब तक ये मुंतकली मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक इस क्रिमिनल हुकूमत को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये बड़े बड़े एंकर हजरात जो हैं अपने अपने तज़किये कर रहे हैं, वो लिख लेते हैं एक स्क्रिप्ट और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अगर ये सारा खेल खेला गया है तो क्या ये खेल 1-2 ओवर का है? नहीं, ये ना तो 1-2 ओवर का खेल है, ना 10 ओवर का, ना 20 ओवर का। ये बाकायदा एक टेस्ट मैच नजर आ रहा है जो कि 5 दिन चलने वाला टेस्ट मैच होता है, उसकी तरह ये तवील प्रोग्राम है। और इस तवील प्रोग्राम के अंदर तमाम वो मामला तय किए जाएंगे जिनमें पैसा दाएं बाएं किया जाएगा, और ब्रीफ तोसों के मुंह जो है वो खोले जाएंगे, और रकमें जो है वो बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज की सूरत में मुंतकिल किए जाएंगे, और मुंतकिल करने के बाद फिर उसके बाद भागने की तैयारी की जाएगी, और भागने के बाद पाकिस्तान की गरीब अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बड़ी अहम बात तो ये भी है जो मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम को भी अब चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, जो कि अवाम पर आए दिन महंगाई की बिजलियाँ गिरा रहे हैं, सड़कों पर निकले, इनके गिरबान पकड़े और इनसे ये सवाल ज़रूर करे कि पाकिस्तान की गरीब अवाम का क्या कसूर है कि उनको महंगाई की इस चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।